पापा, मैं लॉ करना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह एडमिशन लेनी चाहिए? हाँ बेटी, मुझे लगता है तुम्हें किसी एनएलयू में दाखिला लेना चाहिए, पर उसके लिए तुम्हें पहले 1-2 साल निकाल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। पर पापा, ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? मैं जानती हूँ, एनआईयू बेस्ट है, पर मेरा मानना है कि अगर सीखने की लगन हो तो हम किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी उतना ही सीख सकते हैं। सीसीएसयू कैसी रहेगी इसके लिए? कहे तो तुम ठीक रही हो बेटी, और ये यूनिवर्सिटी काफी मायनों में बहुत बढ़िया है। ये देखो इसकी खूबियां। ये भारत सरकार द्वारा एनएसी ए++ ग्रेड प्राप्त है और 6 दशकों से विद्या बांट रही है और सरकारी है। बिल्कुल ठीक कहा पापा। सबसे जरूरी है किसी संस्थान का यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सत्यापित होना, और ये उस बेंचमार्क पे भी खरी उतरती है। और सिर्फ कानून ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पर यह मेनली लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा और भरोसेमंद ऑप्शन है। पापा, यहाँ एक बात और, आजकल एक और यूनिवर्सिटी माँ शाकुंभरी भी शुरू हुई है। काफी कॉलेज सीसीएसयू से एमएसयू में चले गए हैं, इसलिए यदि ऐसा कुछ दिखे तो घबराए नहीं, सब जेन्युइन है। सीसीयू या उनके अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के फायदे: एक, बिना किसी एंट्रेंस के सीधा एडमिशन यदि आप मिनिमम मार्क्स आदि योग्यता को पूर्ण करते हैं। दो, सरकारी की वजह से बहुत कम फीस है, प्राइवेट के मुकाबले कई गुना कम। तीन, सेल्फ स्टडी, ये प्लस और माइनस दोनों में आता है। चोर, अटेंडेंस में कुछ छूट मिल सकते हैं। पाँच, हालांकि बीसीआई की शर्तों को पूर्ण करना होगा। छह, एक अप्रूव्ड डिग्री जो देश विदेश में मान्य है। सीएसएसयू या उनके अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेते समय ये सावधानी अवश्य बरतें। हम नीचे लिखे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो देखते हैं स्वयं अध्ययन के फायदे। प्रोस: लचीलापन, अपनी गति और समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता, समस्याओं को खुद सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। व्यक्तिगत ध्यान, अपनी जरूरत के हिसाब से टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं। स्वाध्ययन के नुकसान: कॉन्स, अनुशासन की कमी, आलस या टाल मटोल की संभावना बढ़ सकती है। गलतियां: बिना मार्गदर्शन के गलत जानकारी सीखने का जोखिम। सामाजिक अलगाव, दूसरों के साथ बातचीत और विचार विमर्श की कमी। यहां ये बात कहना जरूरी है कि सेल्फ स्टडी का मतलब टोटली खुद से पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है लॉ की पढ़ाई में। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार दूर दराज के एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई का स्तर एनएलयू के मुकाबले का नहीं होगा, परंतु सिलेबस वही होगा। सो आप में अगर लगन है तो उतना ही पढ़ सकते हैं। अटेंडेंस में कुछ हद तक छूट मिल सकती है, पर बीसीआई के नियमों के अंतर्गत ही करना होगा। आजकल तो बीसीआई ने सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, इसलिए इसको लाइटली मत लें। सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। यदि आप सीधा यूनिवर्सिटी के बजाय किसी अफिलिएटेड कॉलेज में दाखिला लेते हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जो देखने में तो एकदम मस्त है, पर उनमें गड़बड़ी अवंड हो सकती है। सबसे बढ़िया रहेगा यदि आप बीसीआई वेबसाइट पर उनको चेक कर लें और थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे कुछ जेन्युइन कॉलेज के नाम दे रखे हैं, हालांकि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। कुछ चंद कॉलेज को छोड़ दिए कर बाकी सब जेन्युइन है। ये सब चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये भी देखना होगा कि लोकेशन कौन सी सूटेबल पड़ती है आपको। सो इसका कोई एक आंसर नहीं है कि कहाँ पे एग्जैक्टली दाखिला लें, ये आपको देखना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जाना नहीं लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना हमारी दोस्ती की खातिर।